क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसीएस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को समझने वाले हैं। अक्सर वनडे एग्ज़ाम में आप लोग देखते होंगे जीएस के साथ एक टर्म मेंशन रहता है स्टैटिक जीके। इसमें हम लोग हिस्ट्री तो पढ़ते हैं, ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे विषय तो हम लोग कवर करते ही हैं। साथ में जो स्टैटिक जीके के नाम से चीज़ें मेंशन रहती हैं, जो अधिकतर हर एग्ज़ाम में लगभग 70% कंट्रीब्यूट करती हैं वनडे एग्ज़ाम्स में। चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, जीडी का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, या आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एग्ज़ाम जो वनडे होते हैं मोस्टली उनमें जो स्टैटिक जीके होता है उसमें हमें क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है। ठीक, कहने का मतलब है कि स्टैटिक जीके में मोस्टली कौन से टर्म्स आते हैं, कौन से टॉपिक्स आते हैं। हाँ, जो बच्चे अपने आप तैयारी करते हैं उनके मन में हमेशा डाउट रहता है कि कोई टॉपिक हमसे छूट तो नहीं रहा है। तो आप जब भी स्टैटिक जीके को आज से जब भी मेरा वीडियो देखें और उसके बाद अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या आपने पहले भी तैयारी की, तो इन वीडियो को इन टॉपिक्स को अपनी चेकलिस्ट में रखिए। एक एक करके इन टॉपिक्स को कंप्लीट करिए, टिक लगाते जाइए। अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो छूटा हुआ है आपका, तो उसको भी पूरा करिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक्स आपके छूट रहे हैं तो यानी कि अभी स्टैटिक जीके में आपका मेजर चंक छूटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि एक दो टॉपिक्स मुझसे एनालिसिस के बाद भी छूट गए हों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में से ज़रूर मेंशन करिए, मैं उसको भी कवर करूँगा। और ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, धीमे धीमे एक एक टॉपिक पे आपको वीडियो इसी चैनल पे मिलेगा। तो उन वीडियो को एक्सेस पाने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। आने वाले दिनों में आप लोगों को इसी चैनल पर बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, अब आप लोगों के लिए पीसीएस प्रयास का टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है, पेजेस भी बन चुके हैं। अगर आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनकी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर से जा कर के हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको उसका सलूशन जल्दी से जल्दी मिलेगा। अब हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि स्टैटिक जीके में हमको कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग समझ ही गए हैं, स्टैटिक मतलब जो नहीं बदलता है। कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, वेदर इट इज़ हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इट इज़ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, उसमें वो सारे टॉपिक्स को हमको ध्यान में रखना है जो नहीं बदलते हैं। फिर भी बड़ी बड़ी किताबों पढ़ने के बावजूद भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमसे छूट ही जाते हैं, उनको ही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और आर्टिस्ट के बारे में। आपका जो दूसरा टॉपिक रहेगा इंडियन डांस और डांसर्स के बारे में। फिर आपका है इम्पॉर्टेंट डेज। फिर अगला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स, फोक आर्ट। फिर उसके बाद है इंडियन ड्रेसेस, फिर फोक डांसेस, नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल डेज एंड हेडक्वार्टर्स, एंशिएंट इम्पॉर्टेंट बुक्स, इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे मेरे दोस्त सोच रहे होंगे कि कितने सारे टॉपिक्स हैं, सब कैसे याद होंगे। तो दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो ये एक एक टॉपिक बस मुश्किल से 50-50 मिनट के वीडियोस आएंगे। हो सकता है इनसे कम भी ड्यूरेशन के आए, लेकिन अगर आप एक बार उन वीडियोज़ को देख लेंगे तो आप बिल्कुल भी उन्हें कभी नहीं भूलने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा उन्हें आप अगर रिवाइज करते रहेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम में इन टॉपिक्स से रिलेटेड प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि नेशनल पार्क हमको पढ़ना होता है, टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ना होता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड पढ़ना होता है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ना होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, मेजर ट्राइब्स के बारे में पढ़ना होता है, रिवर साइड सिटीज़ के बारे में पढ़ना होता है, वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ना होता है। और हम लोगों को इसमें रिवर सिस्टम एंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखना होता है। जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं हमारे, उनको भी हम लोगों को देखना होता है। और आपको डैम्स और लेक्स के बारे में भी देखना होता है, सेंसस के बारे में भी पढ़ना होता है, इंडियन सिटीज़ और उनसे रिलेटेड जो निकनेम्स होते हैं उन्हें भी हम लोग को देखना होता है।
कंट्रीज, कैपिटल, करेंसी, ठीक, जो इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, फिर जो डिस्कवरीज हैं, टेम्पल्स, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के डायनेस्टीज़ में हम लोगों को देखना होता है किसने उसको फाउंड किया है, किसको, कौन उसका लास्ट रूलर रहा है, सॉइल के बारे में देखना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ मेजर चंक है जैसे कि आर्टिकल, पार्ट, शेड्यूल, सोर्सेस, कुछ ऐसे होते हैं टॉपिक्स हर सब्जेक्ट में जो बिल्कुल आपको बाइटंग होना चाहिए, कभी भी कोई आपसे पूछे आपको तुरंत आना ही चाहिए, ठीक। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये टॉपिक्स आप अगर कवर करेंगे तो ईजिली आपका स्कोर जो है जीएस में बढ़ा ही होगा, बढ़ेगा ही, गारंटीड है। आज तक आपने जीएस तो पढ़ी ही होगी, एक बार आप मेरे वीडियोज़ को भी एक्सेस करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे याद की जाती हैं, ठीक है दोस्तों। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और कोई भी सजेशन हुआ करे उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले टॉपिक्स को, आने वाले दिनों में इन टॉपिक्स को हम लोग इसी चैनल पे कवर करने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए।